मोटा पैसा लेते हैं, किसानों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, किसानों के पास भी उसे लगाते हैं, फिर अपनी वैरायटी को सक्सेस करने के लिए, सरकार की नज़रों में अपने को अच्छा साबित करने के लिए ये 2 रुपये आँख 3 रुपये आँख पे उसे बेचते हैं। फिर उसमें कहते हैं कि हम सरकार की तरफ से अनुदान दे रहे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इन डॉक्टरों को बुला के वो इनसे एक बार पूछे तो, जब आपने आज बीज तैयार करा, 3 साल में आप बीज तैयार कर रहे हो, उसकी बीज तैयार करने के बाद कह देते हो कि 1 रुपया 60 पैसे अनुदान के बाद हम किसान को आँख देंगे, 1 आँख देंगे। कौन सा नियम है? कुंटलों में हमारा गन्ना बिकता है, बीज हम लेंगे आँख पे। ये सरासर इस देश में किसानों के साथ लूट चल रही है और किसान इस पर लूट को होने नहीं देने का। बहुत जल्द जिला मुजफ्फरनगर से एक क्रांति खड़ी होने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, टेक किसान फार्मिंग राठौर चैनल पर रोहित कुमार मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रगतिशील किसान के पास में अपने भाई हमारे यहाँ पे नावला क्षेत्र में पहुंचे हैं। नावला गांव में खजो खतरली परिक्षेत्र में पड़ता है और बहुत ही अच्छी शानदार व्यवस्था उन्होंने कर रखी है गन्ने की, और काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आए यहाँ पे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कितना शानदार गन्ना इनका खड़ा है। कई वैरायटी शायद इनके पास में है और इसकी प्रॉपर वीडियो पूरी। भाइयों को नमस्कार। तो पहले किसान भाई से हम परिचय करा दे। तो भाई जी नमस्कार, मेरा परिचय करा दो। मैं गुड्डू त्यागी ग्राम नावला से छोटा सा किसान हूँ और ये 38 बीज की वैरायटी लगा रखी है। हाँ जी, इसे दिखाना चाहते हैं। इसे दिखाना चाहते हैं। ये बोर्ड गन्ना है, पौधा गन्ना है कि पेटी गन्ना है? पेटी है जी। पेटी हो गया नहीं आपका? तो चलो जी दिखाओ। ये एक तरफ से कटी हुई है, ये पोगे छोटे थे जी। पोगे छोड़े थे। इस बार पोगों में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बीमारी सिमारी बढ़ेगी आगे, टोबर वगैरह कुछ आया नहीं आपके यहाँ पे? आया था, हल्का आया था, उसके लिए कुछ थोड़ी दवाई डाल दी थी। दवाई डाल दी थी। और ये देखो भाइयों कितनी शानदार व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। हाइट देखो गन्ने की, बहुत शानदार वाला गन्ना है जिसे बोल रहे। ये देखो भाइयों, और थोड़ा सा मैं घूम फिर के आता हूँ और तब मैं दिखाता हूँ इसे। ये देखो भाइयों, ये दौरे की तरफ खड़ा है और गन्ना है जिसे बोल रहे। ये देखो साइज गन्ने का, और पोगे भी इन्होंने छोड़े थे, भरा पड़ा जी खेत जिसे बोल रहे। गन्ना भी क्वालिटी वाला, बिल्कुल निरोगा, हरा गोड़ा, बिल्कुल हरा चुवा हुआ खड़ा। हमारे यहाँ पे बोलते हैं लीला कंच, ऐसे ही बोल रहा है ना जी? लीला कंच बोल रहा है। तो इसकी व्यवस्था कैसे कैसे करी फिर आपने? जानकारी हमारे भाई साहब देंगे। हाँ जी भाई जी। है जी, इसमें बस पोगे छोटे थे। हाँ, और भाई पोगे छोड़ के थोड़ा बहुत रोक दिखा हुई है, पर वो स्प्रे करा 1-2। तो कुछ ये जो है सब्जी की अदल बदल करते रहे इन खेतों में, तो वैसे भी ताकतवर जमीन है। कौन सी विधि है? ये तो सादी विधि जी, 30 इंच पे। 30 इंच पे बो रखा। तो एक चीज बताओ मुझे, कोई डाई खाद या पोटास कुछ तो डाला होगा नीचे? ना पेटी में कुछ नहीं डाला जी। बोर्ड में बुआई में जो डले है वो तो डले ही है, डाई पोटास। मिट्टी कैसी आपकी से? कितनी जानदार है? एकदम से इतनी जान लगा दे? नहीं, भुरभुरी मिट्टी है कुछ, वो जो है अपना रखा। कुछ मान लिया आलू बोते रहे, सरसों बोते रहे, मुंजी बोदी, बदलाव हो जाए जमीन में। एक कगाधे खेत को हर साल सस्ता में, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत हो जाए जी। थोड़ा सा फसल चक्र से हो जाए, जमीन की प्यास बढ़ जाए, जान सी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। और मिट्टी में जितना काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल वाकई में सराहनीय है। और उसका शायद बेनिफिट पारितोषिक के रूप में आपको फसल के रूप में मिल ही रहा है। बड़ा शानदार है जी। तो मेरे ख्याल से भाई 1-1.5 महीने का मामला रहेगा, मील माल भी चल जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। तो और वैरायटी भी आपके पास? बस 118 है जी, वही इसकी बराबर में ही। चलो जी 118 के भी दर्शन करा देते हैं। चलो भाई जी आगे को बढ़ो। तो देखो कितने लोग मेरी इनकी टीम में है, आप देख सकते हैं। परलो भी भाई देखने गए हैं और 0118 की तरफ बढ़ते हैं। जितना गन्ना है बहुत ही शानदार और लाजवाब खड़ा है, आप देख सकते हैं। अच्छी खासी हाइट है, 13-14 फुट के करीब ये पहुंच रहा है। और ये 0118 की तरफ भाई हम बढ़ गए। अब अंदर की तरफ चलते हैं हम। चलो जी चलो चलो भाइयों, 0118 खड़े होना बैठे के सामने, इसके खड़े होना एक बार। ये देखो भाइयों, ये 118 है। 0118 गन्ने की लंबाई देखो कितनी शानदार, कितनी देखो इसकी मोटाई। तो भाई साहब ये तो 15 फुट का पेड़ रखा था मैंने कम से कम। 15 ही फुट का नहीं है, दंडो वैरायटी ही बहुत जानदार अजी ऊपर से तो बाद में देखूंगा। ये तो करनाल संदार की अद्भुत वैरायटी है भाई, वाह भाई वाह। 0118 ये पोगे छोड़े थे क्या भाई जी? ये पोगा छुटा था, पोगो से भी इतनी बढ़िया हो जा। हमारे यहाँ गन्ना बढ़िया होता है। पत्ती बिला भाई साहब पहली बार देख रहा मैं तो। पोगो में तो मुझे नहीं पता था 18 की इतनी बढ़िया हो जा। और ये देखो भाई जी, वो कह दे ना 4-4 किलो के 5-5 किलो के गन्ने, ये है वे गन्ने, और कोई सा कम नहीं है। ये देखो कितने भारी गन्ने हैं, हर तरह से सुरक्षित है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता,
रेड रोड प्रतिरोधी है वैरायटी। ये रेड रोड प्रतिरोधी भी है और 2 सालों से रोग आ रहा है। हाँ हाँ। इस वैरायटी जो है 2 साल से रोग पीड़ित हो रही है। हाँ जी। उसका कहीं ना कहीं कारण थोड़ा सा किसान भी हो रहा है जी। कुछ पेस्टिसाइड जो ये क्या कह रहे हैं आजकल रसायन बेच रहे हैं, मिलों ने भी आजकल ये धंधा ले लिया। कुछ हमारे भाई हैं रसायन जो बेचते हैं वे भी कुछ दवाइयाँ इस प्रकार से गलत दे देते हैं कि उसका साइड इफेक्ट होता है। जरूरत 1 साल की है उसे 3-3 साल मिला के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो उसके जो हमारे मित्र कीट हैं, शत्रु कीटों के साथ साथ मित्र कीटों को भी खत्म करेगा। रसायन का भाई आज स्प्रे मारी मार दो, 20 दिन बाद मारी मार दो, तो जो हमारे दुश्मन कीट है उनके साथ साथ मित्र कीट भी खत्म हो रहे। तो इसलिए उन्होंने लोगों ने आज एक भ्रांति बना दी कि इनमें तो बहुत पेस्टिसाइड की जरूरत है। पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, जमीनी ताकत की जरूरत है। हमें जमीन को भुरभुरी उपजाऊ और मृदा को अपनी जीवित रखनी है। मिट्टी मृत नहीं है, ये जीवित है। अगर हम इसे जीवित रखेंगे तो फसल भी इसी प्रकार जीवित होगी, किसान भी जिएगा। भाई जी एक बार परिचय तो दे दो अपना, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप। मेरा नाम विनीत त्यागी है, मैं गाँव नावला का एक छोटा सा किसान हूँ जी। और एक बड़ा दुख होता है आजकल जो बीज अनुसंधान केंद्र है, जब ये आजकल किसानों के साथ एक खिलवाड़ करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। 2 वैरायटी इतनी अच्छी वैरायटी 18 और 38 हमारे पास आई जिसने किसान की आय बढ़ाई, किसान को इस स्थिति में लाया कि वो सरकारें तो सपोर्ट नहीं कर पा रही। अति उत्पादन तो इन्हीं वैरायटी से उत्पादक मिला। हाँ, योगी जी की बहुत ये योजनाएं हैं जो वे किसानों को ऊपर उठाना चाह रहे, पर कहीं ना कहीं जो मिल लोबी, जो व्यापारी लोबी है या जो बीच के बिचौलियों वाली लोबी है, जो आज भी किसान का वो शोषण करने पर आमादा है, उसकी वो आदत छूट नहीं रही जो वो पूर्ववर्ती अपनी आदत से मजबूर थी। इन 2 जो हमारी वैरायटी है इनमें आप हमें दिखाओ कहाँ रेड रोड है। हमारे खेत में आओ, हमारे क्षेत्र में आओ, हमारा पूरा क्षेत्र है, कहीं रेड रोड से पीड़ित बिल्कुल सही बात है। मैं और ये एक खेत नहीं है, एक खेत नहीं है। हम जो पीड़ित हुए हैं अंधाधुंध रसायन के रूप यूज से जो पीड़ित हुए हैं इन वैरायटी में, नहीं तो इन वैरायटियों का आज के समय में कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। किसान की सच्ची मित्र वैरायटी है। अब जो है तुम यहीं लगाओ, शाहजहांपुर है, कोई एक वैरायटी बता दो कि उसने किसान हित में एक वैरायटी दी है। ये उन्हीं की सोची समझी चाल है। वैरायटी को 4-4 साल लो सरकार से पैसा लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, किसानों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, किसानों के पास भी उसे लगाते हैं, फिर अपनी वैरायटी को सक्सेस करने के लिए, सरकार की नज़रों में अपने को अच्छा साबित करने के लिए ये 2 रुपये आँख 3 रुपये आँख पे उसे बेचते हैं। फिर उसमें कहते हैं कि हम सरकार की तरफ से अनुदान दे रहे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इन डॉक्टरों को बुला के वो इनसे एक बार पूछे तो, जब आपने आज बीज तैयार करा, 3 साल में आप बीज तैयार कर रहे हो, उसकी बीज तैयार करने के बाद कह देते हो कि 1 रुपया 60 पैसे अनुदान के बाद हम किसान को आँख देंगे, 1 आँख देंगे। कौन सा नियम है? कुंटलों में हमारा गन्ना बिकता है, बीज हम लेंगे आँख पे। ये सरासर इस देश में किसानों के साथ लूट चल रही है और किसान इस पर लूट को होने नहीं देने का। बहुत जल्द जिला मुजफ्फरनगर से एक क्रांति खड़ी होने वाली है। 25 सितंबर के बाद इस जिला मुजफ्फरनगर का जागरूक किसान इस बात पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। एक तो हम गन्ने का भाव, सरकार आज मिलों को पूरी सुविधाएं दे रही। अब से 3 साल पहले जब 3 साल पहले 17 में जब योगी जी आए थे तो चीनी उद्योग की बहुत स्थिति खराब थी। योगी जी ने बहुत उन्हें सुविधाएं दी, 4% का सॉफ्ट लोन दिया, इथेनॉल का दिया। जो पूर्ववर्ती सरकारें कभी इथेनॉल को 20 रुपये लीटर रखती थी, वो आज भाजपा सरकार ने 42 रुपये लीटर रखा। उसमें मिलों की स्थिति सुधरी, मिलों की स्थिति सुधरी, किसान की नहीं सुधरी। किसान आज भी वहीं का वहीं है। हम महाराज जी से एक अपील करते हैं, आज ये 5 प्रकार के हमारे कच्चे माल को लेकर 5 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर रही है। उसमें चीनी है, सीरा है, इथेनॉल है, बिजली है, खोई और मैली है। कोई भी वेस्टेज मिल का सामान नहीं है। 5 की बैलेंस शीट सार्वजनिक करके किसान को उसकी उस आमदनी में हिस्सेदारी दी जा। हमारे कच्चे माल से व्यापारी छक रहा है, किसान दुर्गति की ओर है। तो किसान को अपने हक लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। किसान भाइयों आज जागरूक हो जाओ। हम कह रहे हैं मिल घाटे में है, हम उसका सहयोग करेंगे, मिल हमारे लिए है, पर अगर मिल मुनाफे में है तो मुनाफा हम लेंगे। हमारे कच्चे माल से मिल केला मुनाफा नहीं लेगा। महाराज जी से एक अपील हो रहा है, किसान संगठन आज की डेट में लखनऊ जा रहे हैं, मांगे भी रख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। महाराज जी के अंदर है कि किसानों की बात सुनी जाए और किसान ऊपर हो। और हम महाराज जी को हम लगातार जब से हमने वोट देनी शुरू करी महाराज जी को वोट देते हैं। हम यूँ कह रहे हैं, महाराज जी से एक अपील हो रहा है हमारी, ये गन्ने के जितनी भी पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी हैं उन सबको बुलाया जा और आम किसान जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसे उसमें इन्वॉल्व करा जा। और वो किसान पूछेगा, जब हम 67 बोते थे जिसकी रिकवरी 8 साढ़े 8 की थी, उसी रेशो में तो जब हमें गन्ने का पेमेंट मिल रहा था, आज हमें गन्ना पैदा कर रहे हैं 18 और 38, जिसकी आज 10 से ऊपर की रिकवरी है। 11, 12, 13 तक की रिकवरी आ जाती है एक समय पे तो, पर शुरुआती समय में 10 से ऊपर की रिकवरी है। उसका भी एक कानून है।
अगर रिकवरी 10 से ऊपर आ रही है तो किसान को उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। कहाँ है वो पैसा? सब मिलों की झोली में। ये जो अब तक किसान बेचारा अनपढ़ था, वो सिर्फ खेतों में हल करना चलाना जानता था, मेहनत करना जानता था, ये लोग उससे छल कर रहे थे। अब किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वे अपने अधिकारों को, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, लिख रहे हैं। हम अपने अधिकारों के लिए बहुत जल्द जिला मुजफ्फरनगर से क्रांति खड़ी करने वाले हैं गन्ने के ऊपर। यदि ये सरकारें नहीं मानेंगी तो इन सरकारों का विरोध भी होगा और अपने हर किसान को जागरूक करा जाएगा कि हमारा हक है उसे किस प्रकार व्यापारी लोग, एक आदमी, किसान लाखों में है और मिल का मालिक कुछ चुनिंदा है, उन चुनिंदा मिल मालिक हमारे हकों को खा रहे हैं। यदि उसमें वे मिल मालिक ही या उनके साथ जुड़े हुए ये अधिकारी इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन होगा। और कहीं ना कहीं सरकार की भी संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार के खिलाफ भी आंदोलन होगा। पर हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि महाराज जी किसानों का हिस्सा खा के इन लोगों को देंगे। महाराज जी किसानों के साथ हैं, किसानों का शोषण महाराज जी नहीं होने देंगे। महाराज जी को सही तरीके से जानकारी ही नहीं दे रहे। जब इसकी रिकवरी 11 से ऊपर आ रही है तो इसका भाव का हमें क्यों बेनिफिट नहीं मिल रहा? इन्होंने आज दुकान खोल ली, मिल्लों ने दुकान में ये सारा रसायन बेच रहे, फर्टिलाइजर क्यों नहीं बेच रहे, पोटास क्यों नहीं दे रहे हैं सब्सिडी का? ये हमें कॉम्प्लेक्स जैसा अच्छा उत्पाद है जो 9 तत्वों का है वो हमें दो, सब 50% की सब्सिडी पे सब किसान लगाओगे, सभी ऐसा गन्ना होगा। अभी ये भाई ने फसल चक्र अपना रखा है तो गन्ना अच्छा हो गया। पर जो किसान लगातार छोटी जमीन है, 18 बीघा किसान है, 10 बीघा किसान है, वो कैसे फसल चक्र अपना लेगा? नहीं, खाली तो बेचारे को बच्चों को पढ़ाई देनी, वो ना किसान रहा ना मजदूर रहा। मजदूर की सुविधाएं तो मजदूर को मिल ली, किसान की सुविधाएं कहाँ मिल ली? छोटा किसान तो पिस के मर गया। बिल्कुल सही बात है। मिलों का पैसा नहीं आता सही समय पे। हमारी मिल तो हालांकि सब दोनों मिल है, खतौली और मंसूरपुर, सारा पेमेंट समय पे दे दिया, पर भी उन मिलों की चिन्नी कहाँ गई जिन्होंने अब तक नहीं दिया? इथेनॉल कहाँ गया उनका भाई? उनकी सीरा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ लेके हुए? जब उस बैलेंस शीट से हिसाब चाहिए। जब चीनी का मूल्य तय हो ना, सॉरी इसका गन्ने का मूल्य तय हो तो उसमें खाली चीनी का दिखाया जाए मेरे ख्याल से। देखो चीनी का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव है, अलग जो 4 बैलेंस शीट है उनका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल सच बात है। हर चीज मॉनिटर होनी चाहिए, हर चीज मॉनिटर हो ना। उसमें डीएम साहब जब कहते हैं कि मैंने चीनी टैगिंग कर ली, चीनी बिकेगी मैं पेमेंट कराऊंगा, अरे डीएम साहब क्यों बड़े बड़े किसानों को लूट रहे हो? खोई, सीरा, इथेनॉल, बिजली, ये कौन टैगिंग करेगा? ये आप महाराज जी को बता ही नहीं रहे हो। चीनी का बता देते हो कि चीनी टैगिंग कर दी। और इस पे एक जन क्रांति अभी आपको बताया मैं 25 तारीख के बाद जिला मुजफ्फरनगर से शुरुआत होगी। अगर समय रहते नहीं इस पर कार्रवाई हुई तो एक बड़ा आंदोलन भी बनेगा। 2 मुद्दे हो रहे हैं। चलो, बीज का जी, ये जो बीज आज इन्होंने 2-2 रुपये आँख कर दिया, हमें 1 कुंटल में कितनी आँख पैदा होती हैं? ये इसका थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा सा। ये जो 2-2 रुपये में एक आँख हमें बेच रहे हैं या 1 रुपया 60 पैसे सब्सिडी के बाद, तो सरकार से कितना पैसा लिया इन्होंने एक आँख पैदा करने का? इन पे कौन से में यंत्र हैं जिससे इतना महंगा गन्ना पैदा कर रहे? हमारी भी ले लो। हम कह रहे हमें सब्सिडी ना तो 1 रुपये आँख के हिसाब से हमारे गन्ने में जितनी आँख है उस हिसाब से हमें पेमेंट देने लगो। इनके तो पैमाने ही गलत हो गए। अधिकारी लोग जो हैं किसान को उस पुराने डर्रे पे उसी तरीके से लुटवाना और बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। एक बात कहना चाहूँगा, जब तक ये नए बीज नहीं आते कोई सभी 2019 से पहले अगर बात करूं, बीज कभी नहीं बिका। 38, 82, 72 भी आया और भी है। भाव से कम मिलता था। हाँ। मील के भाव से कम मिलता था। जब से इन्होंने नई वैरायटियों की होड़ लगाई कि मैं नंबर बना लूं, मैं नंबर बना लूं। अच्छा, नई वैरायटी है, संतुष्ट हो इनसे? नई वैरायटियों में एक वैरायटी जो आज किसान के हित की आई है 11015 है। अभी तो ये तो यहाँ की वैरायटी है नहीं भाई जी? ये यहाँ की वैरायटी कोयम्बटूर की वैरायटी है, पर जहाँ तहाँ लगी है, फील्ड में जाके देखा है, उस पर पहले से पहले ही हो हल्ला मचा दिया इन्होंने कि तो रिजेक्ट है वो है। अरे भाई 1 बीघा बुआओ, उसकी रिकवरी चेक कराओ। आपके पास अगर 20,000 किसान है, 20,000 के पास 1 बीघा बुआओगे 20,000 ही तो होगा। उसमें अगर तुम किसान के हितैषी हो तो 1 बीघा बुआने में आप पे क्या जा रहा? उससे पहले से पहले ही आपने जो डंका मचा दिया जी ये तो रिजेक्ट है, वो रिजेक्ट नहीं है, इनका मन रिजेक्ट है। ये किसानों की परत से रिजेक्ट अधिकारी हैं। एक चीज कहना चाहूंगा इसमें तो कोई लेटर वगैरह मिल लोगों इशू करा है इन्होंने। अगर कहो तो, अगर तुम्हें लगता हो तो जनरल में कर दे। जबकि जहां तक मेरी जानकारी है अर्ली वैरायटी में भी कहीं रिकवरी कहीं ज्यादा है, उसमें चीनी बढ़ता। मैं पहले तो कह दिया इस बात पे, इन अधिकारियों की तो मिली भगत है। हम यूं कह रहे कि वो खराब लिखेगी तो 1 बीघा में ना तो किसान लूटने का ना मिल लूटने का। अगर 1 बीघा प्रगतिशील किसानों को हर गांव में, हम लोग कह रहे सबको अजय नहीं, प्रगतिशील भी ना हो, मैंने कहा छोटे किसानों को भी, छोटे किसानों को किसी को भी अगर 20% भी लगाओगे और उसे 1 बीघे का ही लगा के देखो, उसकी रिकवरी चेक करो, सब चीज चेक करो। ये कौन सा मानक हुआ कि भाई ये कोयम्बटूर की है, शाहजहांपुर वालों का डाउन हो जाएगा? पिछले साल कितने सालों शाहजहांपुर ने एक किसान के हित की वैरायटी दी है मुझे बता दो। करनाल और कोयम्बटूरी जो है जीवारा किसानों को तो
ये तो पैर छेदने पे लगे मंडे पड़े, पैसा कहाँ जा रहा है जो इतना बड़ा पैसा है? इसका तो बड़ा घोटाला है, इस पे हम बहुत जल्दी अभी वो करेंगे। करनाल की सूट है यहाँ तो भाई। करनाल की तो दोनों वैरायटी है जिसने किसान को जिवा दिया, जो आज हम देख के खुश हो रहे। इससे पहले कोई वैरायटी दिखाओ, एक 48 वैरायटी थी, हमारे बड़े बताओ एक 12 थी, उसका गन्ना भी चूस के बहुत खुश होते, पर ऐसी वैरायटी क्यों नहीं तैयार? 98-014 भी है करनाल की, ऐसी चल रही, अभी भी जिंदा है, बहुत समय से चल रही। अभी भी जिंदा। गन्ना का जो गुड़ बनता है दूर दूर से लोग लेने आते हैं, अरे 14 का गन्ना है तो गुड़ है, एकदम खुश होकर ले। गुड़ पक्का बने नहीं, उससे किसान भाग गया, पर वैरायटी शानदार है वो यार। किसान इसलिए भागता है, वो इतनी ऊंची हो जाती है तो भरने में दिक्कत आती है, लेबर की समस्या है। ये तो लेबर में ही सरकार ने छोले वाला दिक्कत करे थोड़ी सी, नहीं हमने तो आज भी रख रखी है, मैं कह रहा ये हमें तो लेबर में भी सरकार ने मार दिए। इनके तो बढ़ जाए हर साल। आप 282 रुपए में मनरेगा का जॉब कार्ड बना रहे, सारे कह रहे हम बेरोजगार बेरोजगार। आप 300 रुपए में किसान के पास 365 दिन का बनवाओ जॉब कार्ड, बस हर किसान देगा जो हर किसान देगा। कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी इनकी नीतियों में है, बेरोजगारी इनके खून में बस गई। ये देश को ना आगे बढ़ाना देना चाहते, ना किसान को बढ़ाना देना चाहते। और महाराज जी जैसे जिस शासक में है कि मेरी जनता खुश रहे, उसकी भी नीतियों को खराब करने में लगे हुए अधिकारी लोग। अच्छा सही बात, तो उनके कानों तक भी नहीं जाती होगी? नहीं जाती। मैं एक आपको वाक्य बताता हूँ, समस्या अपने आप में इतनी बड़ी और इतनी सी बढ़ के जा, छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं आपको जी। कई वर्षों की बात है, किसान लोग महाराज जी के पास मिलने गए, बनी बनी सरकार थी 2017 में। महाराज जी को अवगत कराया गया कि किसान को आज तो मिट्टी अपने खेत से भी अगर उसे अपने यूज के लिए चाहिए तो उसकी परमिशन होगी, नहीं तो उस पर SDM मुकदमा कर देगी। महाराज जी ने अपने अधिकारी को तुरंत अपने अंदर बुलाए और पूछा कि क्या है उस बात सही है? जी हाँ सही है। महाराज जी ने तुरंत वापस करा, किसान अगर अपनी नीचे खेत से मिट्टी उठाओगा तो 100 घन मीटर का आज कहीं भी वो लगा लो, कोई पैसा नहीं लगता। तो इन्होंने तो वो कानून बना दिया था। ऐसा ही ये पराली वाला है, ये लोग वे नीतियाँ बनाते हैं, ये AC में बैठ के और बंद कमरों में रह के, किसान का इन्हें पता ही नहीं। इसमें जड्डे गर्मी बरसात में यहाँ मैं ही तो काम कर रहा, इस पसीने में मैं ही तो काम कर रहा, इन्हें क्या पता? ये तो नीतियाँ वहाँ बनाते हैं। कभी जमीन से जुड़े हुए किसानों को इन्होंने अपनी नीति बनाते हुए बैठाया कि किस तरीके से तुम इस फसल को पैदा कर रहे, क्या तुम्हें ऐसा भाव मिलना चाहिए? हम तो सीधा कह रहे हैं इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? 2 रुपये आँख ये बेचेंगे, 2 रुपये कहाँ, 1 रुपया 60 पैसे बेचे सब्सिडी देने के बाद। और सरकार से कितना पैसा लिया यही बता दो कि कितना बीज तैयार करा था और कितने पैसे में तुमने वो बीज तैयार करा। हमारा भी तो वही खर्चा आता होगा, उससे कुछ कम आ जाएगा, उस रेशो में हमारा भाव बढ़वा दो। हमें 350 रुपये भी लटकाओ बैठे, फांसी खाने को हम ही थोड़े ही रह गए भाई। अनाज वाले को तो फ्री अनाज मिल गया, उससे छोटे को फ्री कहीं वजीफे मिल गए, कुछ मिल गया, हम किसान तो लुट के रह गए। मैं क्या रहा, हमारे पे तो यही जीविका हमारे जितने हम पैदा कर रहे उतने में बेच रहे, हमें क्या बचा टुनटुना। अब मजबूरी, ना मजदूर रहे ना किसान रहे। इस देश में आपको पता हो 65% लोग खेती पे आश्रित हैं आज भी, कुछ घट गए होंगे, 60 हो गए होंगे। जब हम आज़ाद हुए थे तो 65% लोग खेती से आश्रित थे। और आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ, जो इस देश का जो पहला बजट बना था, बजट उसमें एग्रीकल्चर का जो बजट था वो सर ऊपर था, और घटती में सरकारें आई उसे यहाँ ले आई। अब आके महाराज जी जब आए, या केंद्र सरकार में सरकार है, आज वो बजट बढ़ना शुरू हुआ एग्रीकल्चर का। ऐसा नहीं है कि ये सरकार नहीं कर रही, पर वो सिस्टम जो उसे वो घटा के वहाँ से यहाँ नीचे लाया था, वो आज तक उसे नहीं बढ़ा के देना चाह रहा, वो किसान को खुश होना ही नहीं देखना चाह रहा। भाई जी, संसद में, लोकसभा, विधानसभा कहीं हो, जब भी खेती बाड़ी का नंबर आवा, कोई बोलने का नाम कोटा, संसद खाली हो जाए, संसद खाली, उन्हें पता ही नहीं। और बताऊं, और एक आज के नेता सुनने को भी तैयार नहीं, खत्म है। अगर आज किसान छक गया, उसके बच्चे पढ़ गए, अगर वो अपने अधिकारों के प्रति जान गया, तो किस कहीं पे वोट मांगेंगे? अच्छा, जानवरों का नुकसान है आपके इधर भी? भाई गौ माता का बहुत बड़ा नुकसान है, गौ माता का बहुत बड़ा नुकसान। पर धरती पे अगर किसी ने जन्म लिया तो उसे पशु को भी जीने का अधिकार है और मनुष्य को भी जीने का अधिकार। पृथ्वी मेरी नहीं है, पर उसकी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। हर आदमी, मेरा जो गन्ना हो रहा, मैं अपने गन्ने के हिसाब से 1 रुपये कुंटल के हिसाब से भी मिल में कटवाने को तैयार हूँ, पर वे ईमानदार लोग तो चाहिए जो उसे उन गाँव के पेट में पूछा दे, पर उस पैसे को वे खा जाते हैं। यदि हमारा चलो स्कूल है, SDM साहब ने स्कूल की जमीन अलॉट करी कि गौ माता का चारा बोएगा, मुंजी बोगी। अगर इस यहाँ के जैसे मैं DPRO कह रहा भाई मुंजी क्यों बोगी, चेरी क्यों नहीं बोगी, तो बस कान पे ज्यों नहीं देंगे, लुटेरे बैठ गए। पशुओं का भी अधिकार है, हमारी गौ माता है, हमारे ग्रंथों में लिखा। अगर हमारी आज गौ ही जो है खुशहाल नहीं होगी, हम कैसे खुशहाल हो जाएंगे? सभी देवी देवताओं का वास है हमारी गौ माता में, वो माता ऐसे थोड़े कहलाई, तो उसका अपना जब इस पृथ्वी पे अधिकार है हमारी जितना ही। हम ही सोना कटोरा लेकर पैदा नहीं हुए, गौ माता भी हुई। देखो भाई के दूसरे गन्ने के खेत में हम भाई आगे अंदर, अब खेत में अंदर चलते हैं, इनका बोरू देखना है जी। भाई साहब अंदर बताएंगे आपको, चलो। ये देखो बड़ा शानदार और बिल्कुल हरा पड़ लिया खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, सिंपल मेथड में अजी क्या कहने जी, लाजवाब।
तो लठ बना रहा खेत अपने बिल्कुल ही। अब मैं इस बारे में बताता हूँ, ये है बोरू 38 का। हाँ जी, जिसका आज इन्होंने रुक्का मचा रखा कि 38 खत्म हो गया और खराब हो गया, कुछ रहा नहीं। भाई साहब क्वालिटी वाला एक मैडम में कितने गन्ने? क्वालिटी वाला गन्ने गिनो एक मैडे में से। ए गिनो जी, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, और इसका एक कारण मैं बताता हूँ अभी, जिसका 38 का इन्होंने ढोल डबड़े बजा रखे। ढोल 38 को जो इन्होंने पीटने का मेन कारण क्या है? जब से इन्हें मिल्लों को दवाई बेचने का लालच आया, इनके मैनेजरों ने अपने कमीशन के चक्कर में किसान की ऐसी तैसी कर दी। एक ऐसी वैरायटी जो किसान को जीवान आई थी, समय से पहले बुढ़ी कर दी। उसमें कहीं ना कहीं ये डॉक्टर लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ जहाँ किसान गोष्ठी कराते हैं। तुम्हारी कोरोजन एल्डिहाइड ग्रुप का तत्व है, एक बार यूज कर ली दोबारा कोई मुझे देश का वैज्ञानिक बता दो कि एल्डिहाइड ग्रुप का तत्व एक बार यूज करने के बाद खेत में दोबारा यूज करा जा सकता है। मैं रिकॉर्ड से कह रहा आपके इस पे दावे के साथ। ये कौन साइंटिस्ट है इस देश के जो एल्डिहाइड ग्रुप का तत्व दो बार खेत में यूज करवा रही? क्या होगा हमारी फसलों का? इस खेत में ना कोई कोरोजन है, खाद गिरे हुए सारे पोषक तत्व, 3 जहर यूज हुए, तीसरा जहर यूज नहीं हुआ, थाइमिथोक्साम, फिब्रोनिल और लैम्डा। इसके अलावा कोई जहर भी यूज नहीं है इसमें। एक स्प्रे हुआ 3 4 स्प्रे बता के कंधे तोड़वा दिए लोगों के। ये कहीं ना कहीं जो मिल्लों की उलट सुलट दवाई द्वारा, या ना समझ मैं भी हो सकता हूँ। मैं अपना व्यापार करने के चक्कर में अगर मैं पेस्टिसाइड की दुकान खोल रखी, उसमें उलट सुलट जब उसे यूज कराऊंगा तो किसान निश्चय कोई जाएगा। कोई जहर ये तय करके नहीं आता बाजार में, कोई भी जहर बाजार में ये नहीं आता कि वो दुश्मन कीट मारेगा, मित्र कीट नहीं मारेगा। ये हमारे दुश्मन कीटों के मारने के चक्कर में इन्होंने हमारे सब मित्र कीट खत्म कर दिए, जिससे आजकल लोगों की व्यवस्था बढ़ती एक चीज भाई जी, शुरू में बहुत तगड़ा जहर कर दिया, फिर बाद में क्या करोगे? फिर बाद में क्या करोगे वो? और मैं कह रहा आज फंजीसाइड वे जो 4-5 हज़ार रुपये लीटर तक है, उसे रिकमेंड करने लगे जो सब्जियों में, जिनकी पता लगा क्षमता ही 100 घंटे तक की है, उन्हें जो है गन्ने में यूज करा रहे जो 10 महीने की फसल है और जिसका रिजल्ट सिर्फ 10 घंटे का है। अगर उनकी 2 महीने की कैपेसिटी होती तो सब्जी में एक बार यूज होते, 8वें दिन स्प्रे नहीं होते उसी फंजीसाइड के, और उसे गन्ने में रिकमेंड कर रहे। हाँ जी, जिसका आप मिर्चों में फंगस के लिए 8वें दिन स्प्रे बोलते हैं, गन्ने में आप उसके 10 महीने की फसल में उसका स्प्रे करा रहे। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा बीजों के ऊपर पे, ये अनुसंधानों में अपनी नाकामी छुपाने के लिए अच्छे बीजों को पीछे ना करें, ये किसानों को प्राथमिकता में रखें। ऐसा नहीं है कि सरकार से बिल आ गया और आपने वो खर्च कर दिया और अच्छी वैरायटी आप पे तैयार नहीं हुई तो जो आप अच्छी वैरायटी है उन्हें पीछे धकेल लोगे। इस चुक्कू चक्र को हटाइए, समय रहते हटाइए, नहीं तो ये आक्रोश आपने जितने दिन घोटाले करने थे कर लिए इस बीज के रूप में, अब नहीं चलेगा। किसान जागरूक हो गया। अच्छा किसान, कुछ जानकारी में आपके हो, जैसा रिजल्ट वैरायटी नहीं बोनी रिजल्ट सेलेक्ट प्लेट, देखो करने वाले तो सारा इनका ही मामला, बाकी किसान कौन सी बो सके नहीं बो सकता आपकी निगाह में? हम तो मैं कह रहा जब 3 वैरायटियों का सरकार भाव तय करती है, अर्ली, जनरल और रिजेक्ट जी, और मैं कह रहा कि मेरे पे रिजेक्ट बोगी, चाहे वो गलती से बोगी चाहे जानबूझ के बोगी। हाँ जी, तो मिल मेरी पर्ची क्यों नहीं देने का? मुझे क्यों तंग करेगा कि जब सरकार भाव तय कर रही रिजेक्ट वैरायटी का, मुझे समय से पर्ची क्यों नहीं मिलेगी रिजेक्ट वैरायटी की? मेरे बस की नहीं है। जितने केमिकल बेचने के चक्कर में जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो केमिकल का, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें लगी हैं। तुमने देखा हो जब सीजन आता है गन्ने की बुआई का, हर कंपनी 20-20, 30-30 का स्टाफ बाजार मार्केट में उतार देती है। उसे किसान से मतलब है ही नहीं, उसे टारगेट मिल गया, उसे अपने बोनस चाहिए। हर साल बड़े बड़े दुकानदारों को विदेश घुमा कर लाएंगे। किसान उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं, उन्हें तो उनके मुनाफे से मतलब है, उसे अपनी नौकरी से मतलब है, उससे ऊपर ले को अपनी नौकरी से मतलब है। आरएम को जेडएम बनना है, जेडएम को उससे ऊपर जाना है और आरएम से निचले को अपनी 14,000 की नौकरी बचानी है। दुकानदार को लालच देना है। दुकानदार तो आज अब किसान को भूल गया, किसान उसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। और अगर कोई दुकानदार किसान को उसकी प्राथमिकता की बात बताओगा तो वो कहेगा इसके पास है ही नहीं, इसके पास है। वो किसान पढ़ा दिया ना भाई, माइंड वॉश ऐसा कर दिया इस मल्टीनेशनल लॉबी ने, पहले ही बना लिया योजना की इस साल क्या करना हमें, पहले ही टारगेट सेट कर लिए जी। किसानों को कि भाई दुकानदारों से पूरे नहीं हो रहे तो मिलों से पूरे कराए जा रहे जी। मिल, अगर मिल मालिक को क्या पता क्या बिक रहा क्या नहीं बिक रहा, उसका मैनेजर को तय करा, उसने पता कि ले दिया मैंने तो 2 किए लिए, बेच दिया 4 किए लिए। फिर साला जो छोटा कर्मचारी रख रखा, जा मेरा भाई बेच का है इसमें, जो दवाई बेचने का ठेका उसमें ठेका है, उसे नौकरी चलानी तो वो अपने किसान को दे जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है।
हम यूँ कह रहे हैं, इस बीज में हमें पता हमने क्या यूज कर रखा, हमें बताओ इसमें क्या कमी है इस गन्ने में। शानदार जी, हैं? बहुत गजब, हाइट भी अच्छी है और नीचे तो हरापन भी इस ज्यादा है। गन्ने को आप चूस के देख लियो, गुड़ बना के देख लियो, इसकी रिकवरी भी अच्छी होगी। 38 है। और इतना जहर यूज करा दिया, तो गन्ना मुंह पक जाएगा आपका, अगर चूस लिया तो आदमी खा के चीनी जिएगा, मरेगा। नहीं, बढ़िया। इन्हीं की देन है यो, इन मिल्लों की ही देन है जो अच्छी वैरायटी है। मैं कह रहा रिजेक्ट वैरायटी पे तो सारे टंडे ले खड़े हो जाओ, रिजेक्ट बीज क्यों लिया है। किसान की इज्जत नहीं है, सरकार को होगी वो रिजेक्ट वैरायटी का भाव ही तय ना करे, खत्म करे उसे। बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास रिजेक्ट वैरायटी है तो रिजेक्ट वैरायटी की पर्ची भी इन्हें समय से देनी होगी, उसका समय तय करना होगा। और ये अभी डीसीओ की मीटिंग में हम इस बात को करवाएंगे, अगर रिजेक्ट वैरायटी किसी के पास होगी समय से पर्ची दोगे। और अंत में एक छोटी सी बात कहूँगा, काफ़ी समय हो गया भाई, किसान भाई देखे वीडियो ना देखे बनाएगा कोई लाभ नहीं है। बक्सी राम जी एक 38 वैरायटी लेकर आए, वाकई गन्ने के क्षेत्र में एक क्रांति थी, 1993 में उन्होंने तैयार करी। उसके बाद कोयम्बटूर की एक हमारी बहन है जो 11015 वैरायटी लेकर आई है, लाजवाब और शानदार वैरायटी है। पर एक कुतंत्र कुचक्र जो कहो, उस लेडी की उस वैरायटी को किसानों के बीच आने नहीं देना चाह रहा, और ये ना खुला चैलेंज है, ये उसे रिजेक्ट करना चाह रहे। इसे किसान बोगा, 1 बीघे बोगा और उसकी रिकवरी चेक कराओगा, उसकी भारत की जो टॉप लैब है उसमें, और अगर उसमें रिकवरी है पूरे तर्क होंगे, जब उसे हम पूछेंगे कैंसिल होगी या नहीं होगी। ऐसे कैसे कर दोगे? कौन सा तुमने कानून तंत्र बना दिया कि ये वैरायटी नहीं चलेगी? कोई उसके हमें आधार तो बताओगे, या फील्ड में बिना तारोई ऐसा हो सकता है कि क्षेत्र में वो फेल हुई हो, हमारा क्षेत्र उसे पकड़ रहा है, जहाँ तहाँ बहुत प्लॉट है, हम खुद देख कर जाके उसके। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी होगी और आप थोड़ा सा विराम दे लें, ठीक है भाई जी। तो जो कुछ आपके सामने स्थिति रख दी किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट करियो, और हमारा फेसबुक पेज भी और सड़कों पे आओ और आंदोलन करो अपने अधिकारों के लिए, घरों में मत रहो। ठीक है भाई जी, अपने अधिकार छीन लेंगे हम इनसे, बहुत हुआ अत्याचार, अब होगा। धन्यवाद।